हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। एक्स वाई जेड का मान निकालने के लिए मैट्रिक्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे यहाँ पर ये मैट्रिक्स आ गई है और ये मैट्रिक्स आ गई, इनको सॉल्व करके एक्स वाई जेड के मान निकालने हैं। कभी कभी क्या होता है कि वो आपको इस तरीके से समीकरण बना के दे देते हैं वो कि भैया ऐसा है कि इस समीकरणों में एक्स वाई जेड के मान निकाल के दिखा दीजिए। तो ये भी अच्छा सवाल है। कभी कभी क्या होता है कि एक्स का मान आपको दे दिया जाएगा और कोई समीकरण आपसे पूछ ली जाएगी कि ये समीकरण है, इसमें वाई का मान निकाल के दे दीजिए। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो आप पेपर के लिए तैयार करके रख लीजिएगा, क्योंकि सवाल ये अच्छे हैं और 2 नंबर में पूछे जाने वाला सवाल है ये। तो इसलिए आप लोग 2 नंबर वाले सवाल मैट्रिक्स के तैयार करके रख लीजिएगा। तो गिवन दैट लिख देते हैं, गिवन मैट्रिसेस भी लिख सकते थे, गिवन दैट लिख देंगे हम लोग। एक्स प्लस वाई जो हमें दे रखा है पहले उससे नोट करना है, और उसके बाद हम किस तरीके से इसमें सॉल्व करते हैं। अवयव के अंदर संगत अवयव बराबर हो जाते हैं। संगत अवयव का मतलब ये होता है, इसका जो एलिमेंट है 1 1 एलिमेंट्स है, पहला एलिमेंट्स कह दो या 1 1 कह दो, ए 1 1 एलिमेंट्स है, इसका भी जो एलिमेंट 1 1 है वो आपस में बराबर होंगे। जिसका जो है 2 1 वो 2 1 के बराबर होगा, इसका जो 2 2 वाला 2 2 के बराबर होगा, जो लास्ट वाला ये लास्ट, इस तरीके से बराबर हो जाते हैं अवयव। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना लिख दो यहाँ पर तुलना करने पर, तुलना करने पर। ठीक है, तो x प्लस वाई का मान हो जाएगा 6, समीकरण 1 बोल दीजिए। ये वाला जो एलिमेंट्स है किसके बराबर होगा, 5 के बराबर होगा, तो बोल दीजिए 5 प्लस जेड बराबर 5। 5 से 5 कैंसिल, z का मान तो अरे वाह z का मान तो निकल कर आ गया। ठीक है, इसके बाद जो एलिमेंट हमारा 2 2 वाला एलिमेंट है वो 2 2 वाले के बराबर होगा, यानी कि एक्स वाई की मल्टीप्लिकेशन 8 के बराबर है। अब ये 2 समीकरण आई हैं तो इनको हल करने का तरीका कई सारे हैं। आप चाहो तो एक तरीका होता है कि आप इसमें भी रख के सॉल्व कर सकते हो, इसमें भी आप रखकर सोल्व कर सकते हो। पॉजिटिव रिजल्ट जो आया वो यहाँ पुट कर दीजिए, मल्टीप्लाई वाला रिजल्ट जो है वो यहाँ पुट कर दीजिए, नेगेटिव वाला रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। एक नेगेटिव समीकरण आपके पास होगी, एक पॉजिटिव समीकरण आपके पास होगी, दोनों को हल कर लेंगे, आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात मेरी आपकी समझ में आ गई होगी। अब हम लोग एक तरीका और भी होता है, जैसे मान लो यहाँ से हम लोग ना क्या करेंगे, समीकरण 1 से वाई का मान निकालेंगे। समीकरण 1 से वाई का मान निकालो, तो समीकरण वाई कितना बनेगा, 6 माइनस का एक्स। इसको पुट कर देंगे हम लोग, पुटिंग में रख रहे हैं, पुटिंग इन टू, दूसरे समीकरण में रख दो। तो एक्स जो वाई का मान है वो आपने लिख दिया 6 माइनस एक्स इक्वल्स टू 8, इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पर। तो 6x माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 8। तो पहले तो माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर माइनस का प्लस का 6x माइनस का 8 बराबर 0। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हमारी 2 घात की समीकरण बन चुकी है। इसका मतलब ये हुआ कि x के 2 मान प्राप्त होंगे हमें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फैक्टर करो इसके। तो 4x माइनस के 2x प्लस का 8 इक्वल्स टू 0, फैक्टर हो गए हैं। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, x माइनस के 4 हो जाएगा, माइनस के 2 कॉमन लेंगे, x माइनस के 4 हो जाएगा बराबर में 0, x माइनस के 4 हो जाएगा और यहाँ से x माइनस 2 बराबर 0। तो फाइनली आप लोगों ने देखा कि x बराबर 4 और x बराबर 2 इसके 2 आंसर बन चुके हैं। ठीक है, इस वाले फैक्टर को जैसे नहीं, इस वाले फैक्टर को 0 के बराबर रखेंगे, यहाँ से x बराबर 4 निकल का जाएगा। जब x माइनस 2 बराबर को 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर 2 निकल के आ जाएगा। बात समझ में आ गई इतनी। अब x का मान जैसे निकाला है ना वैसे y का मान निकालेंगे हम लोग। हम यहाँ लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, चलिए एक छोटी सी। तो x बराबर 4 पर काम करते हैं। चलो पहले x बराबर 4 पर x का मान 4 कहाँ रख देंगे हम, यहाँ रख देंगे। ये समीकरण इसमें रख दीजिए, किसी भी एक में रख दीजिए। चलो x बराबर 4 आपने रख दिया पहले इस समीकरण में, तो ये हो जाएगा आपके पास y का मान कितना निकल कर आएगा, देखो y बराबर हो जाएगा 6 माइनस 4, तो y बराबर हो जाएगा आपके पास 2। एक तो ये निकल कर आया, एक x बराबर आपने निकाला 2 पर, जब 2 रखेंगे ना समीकरण 1 में ही तो हो जाएगा 2 प्लस वाई बराबर 6। तो कुल मिलाकर आपको रिजल्ट मिलेगा y बराबर 6 माइनस 2, तो y बराबर हो जाएगा 4। तो फाइनली आपको लास्ट में लिखना है अतः करके, अतः x बराबर 4 या 2 है और y बराबर, अब ध्यान सुनिएगा, y बराबर 4 जब हमने रखा तो x y का मान कितना निकल कर आया था, 4 रखने पर y का मान आया था 2। तो पहले लिखा जाएगा 2 या 4 और z बराबर हमारे पास 0। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ।